अकाउंट्स के अंदर इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये 3 चैप्टर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 4 चीजें आपके जहन में उतरनी चाहिए। 55 नंबर इसके अंदर है इन 4 में। इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, एएस, ये 4 चीजें। आईसीए मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन और एएस एक एक क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल का लिख लो। 55 मार्क्स का ये एग्जाम में आना है। देखो अलाइड लो, आपको पता है 40 मार्क्स का आने ही आने, और अगर आप उस पर सही से मेहनत कर लेते हो ना 40 में से 30 नंबर कहीं पर नहीं गए। अब अलाइड लॉ सर केस स्टडी वगैरह कहां से करनी है? देखो कॉन्सेप्ट्स के लिए तो जो परफेक्ट रिवीजन के नोट्स हैं आप उसको रेफर कर सकते हो। फॉर केस स्टडी व्हाट यू कैन डू, जो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल्स हैं, जो आईसीआई मॉड्यूल्स के अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, जो आप देखिए ना हर टेक्स्ट के नीचे कुछ एग्जांपल दिए होते हैं उन्होंने ग्रीन कलर के अंदर, तो वो जो बॉक्सेस दिए हुए हैं ना सिर्फ आप उसको पढ़ लो, और उसमें से जो ऐसे केस लॉ लगते हैं जो आपको अच्छे लगे पढ़ करके, पास्ट एग्जाम उठा करके देखो, थोड़े पिछले जो 4-5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट के पेपर आ रहे हैं आप देखेंगे वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उन्होंने एग्जांपल अपने आईसीआई मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं वहां से वो स्ट्रेट अवे आपसे केस स्टडी बनाकर पूछ रहे हैं। तो ये लॉ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आऊंगा कॉर्पोरेट लॉ पे, चैप्टर 7, 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं चैप्टर 10 उनका ऑडिट के साथ कॉमन लग जाता है तो उनको तो 3 करने पड़ते हैं। ये 7, 8, 9, 10 में से 60 में से आप मान के चलो लगभग 32 से 35 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। जनरली 35 का आ रहा है तो 40 प्लस 35 कितने हो जाते हैं? 65। हाउ टू प्रेजेंट लॉ पेपर फॉर 6 मार्क्स इन लॉन्ग क्वेश्चन। 6 मार्क्स में जब भी आता है तो जनरली वो केस स्टडीज होती हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका प्रोविजंस होना चाहिए कि जो भी उसके एक्ट के रेलिवेंट प्रोविजंस वहां लगते हैं वो आप लिखें। सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है आपको बेसिकली जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो मेंशन करने चाहिए, और थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें आपको कंक्लूजन देना चाहिए कि क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, और इसमें कभी भी लेंथ मैटर नहीं करती। द मेन पॉइंट इज कि आपने टू द पॉइंट जो है वो आंसर दिया या नहीं दिया। इनकम टैक्स, हर बच्चा इनकम टैक्स करने के पीछे भागता है। भागो भैया, आपकी इच्छा है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, है आनंद आता है। 2-4 उसमें क्या होता है, दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि तुम्हारी इनकम कितनी है, इतना टैक्स लगेगा उसके ऊपर, सैलरी हेड में होते हो तुमको पता है। ठीक है, आपने बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम में कितना ही अच्छा करके चले जाओ, पेपर देख के साथ ही सारे प्रोविजन एक जैसे लगने शुरू हो जाते हैं। हमेशा वहां जीएसटी पास कराएगा, पास जीएसटी करवाएगा। मैं कह रहा हूँ भगवान करे आपका इनकम टैक्स बहुत अच्छा हो, भगवान करे उसमें नंबर है, ऐसा नहीं मेरा इनकम टैक्स पूरा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पास क्या कराएगा? जीएसटी। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द इनकम टैक्स या क्वेश्चन आप लिख रहे होते हैं, जनरली क्या होता है कि आप सिर्फ सोल्यूशन निकालने पे फोकस करते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपको क्या करना है बेसिकली, जब इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं इसके वर्किंग नोट्स के अंदर आपको जो प्रोविजंस होते हैं वो लिखने होते हैं। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस। अब हॉस्टल अलाउंस है जैसे उसमें 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का आपको डिडक्शन अगर मिल रहा है तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सीधे आपने क्वेश्चन में लिख दी। पीजीबीपी के अंदर अगर सेक्शन 32 है, आपको डेप्रिसिएशन पता है प्लांट एंड मशीनरी में 15% लेना है, तो ये बात आपको वर्किंग नोट में लिखनी पड़ेगी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15% अलाउड। आप लोग ये सोचते हैं कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है सीधे उससे मैंने न्यूमेरिकल निकाल दिया और मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ 50% मार्क्स एलोकेट होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपने सारे प्रोविजंस को वर्किंग नोट्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको मार्क्स अलोकेट नहीं होंगे। इनकम टैक्स के अंदर जितने भी प्रोविजंस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे वर्किंग नोट्स में लिखने हैं, और टू द एक्सटेंट पॉसिबल आपको कैलकुलेशंस दिखानी होती है, तभी जाकर आपको 10 में से 10। सर कॉस्ट में समझ नहीं आ रहा है, पासिंग क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट करें? कॉस्ट में बच्चे एबीसी, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड, मार्जिनल बजट, इन 4 चैप्टर्स के आईसीआई मॉड्यूल आरटीपी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लो, और कॉस्टिंग की थ्योरी परफेक्ट रिवीजन बुक्स है। पासिंग क्राइटेरिया में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉस्टिंग थ्योरी एक बार को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन इसके प्रैक्टिकल एबीसी, स्टैंडर्ड, मार्जिनल बजट, इसके जो है आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन कॉस्टिंग, देखिए इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको देखना है कि आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए, तो आप आईसीआई का जो है पास्ट एग्जाम पेपर उठाइए और उसका सजेस्टेड आंसर उठाइए, और पास्ट एग्जाम पेपर को जो आप देखिए और उसका सजेस्टेड देखिए कि आईसीआई ने किस तरीके से प्रेजेंट किया, कौन से वर्किंग नोट्स बनाए हैं, कितनी एक्सप्लेनेशन लिखी है, क्या किया है। आप जब आईसीआई को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। मतलब एक पेपर का जब सजेस्टेड आप तरीके से देखते हैं तो 4 से 5 घंटे का समय लगता है, और उसमें से अपने नोट्स बनाइए कि भाई वर्किंग नोट इस चीज का बनाना है, उस चीज का बनाना है, और ऐसे आपने 2 से 3 पेपर देख लिए तो आपको किसी भी पेपर की प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगी कैसे देखनी होती है। तो किसी भी रिलाय मत करिए, आईसीआई का क्वेश्चन पेपर उठाइए, सजेस्टेड उठाइए और उससे आप ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना।